बारिश से मुलाकात यूं ही नहीं होती, इसके लिए जमीन को तपना पड़ता है। और शोहरत के शिखर को ऐसे ही नहीं छुआ जाता, उसके लिए घुटनों के बल चलना पड़ता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दी गुरु क्लासेज में। ठीक है, बहुत समय के बाद दोबारा से पुनः प्रयास करते हुए आपके अपने चैनल दी गुरु क्लासेस को शुरू किया गया है दोबारा से। ठीक है, और इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए जो साइंस की क्लास है उसको आज लेके आए हैं हम। और साइंस का जो अपना टॉपिक रहेगा आज, वो रहेगा अपना ब्लड ग्रुप का। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो है ना, वो बिल्कुल एक ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी लेवल का एग्जाम अगर देते हो, चाहे वो एसएससी है चाहे एचएसएससी है, ठीक है, चाहे रेलवे है चाहे वो बैंकिंग है, यहां से क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो बिल्कुल रहती है यहां से। ठीक है, और हर दूसरे तीसरे एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, बिल्कुल रटना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझते हुए इस टॉपिक को चलना है और देखते हैं कैसे क्या कुछ रहता है। तो सबसे पहले अपना जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप रुधिर समूह, रुधिर वर्ग। देखिए, सबसे पहले बात की जाए, मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, सभी को पता है, ए, बी, ओ एंड ए बी। ठीक है, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप की खोज, रुधिर वर्ग की रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो देखिए ये जो ए, बी और ओ, ये 3 जो ब्लड ग्रुप है, इन तीनों की खोज 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर को ही हम रुधिर वर्ग का जनक कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले 1991 में 1901 में ए, बी और ओ, इन तीनों ब्लड ग्रुप की खोज इसी कार्ल लैंडस्टीनर नामक बंदे ने की थी। बात करते हैं ए बी, ये खोज हुई थी 1902 में, 1902 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी वो डी कैस्टिलो एंड स्ट्रूली। ठीक है, डी कैस्टिलो और स्ट्रूली नाम के 2 बंदे थे, इन्होंने ए बी वर्ग को खोजा था। और कब खोजा था ये? 1902 ईस्वी में। ए, बी और ओ, इन तीनों की खोज 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, सबसे पहले बात बस यही है कि रक्त समूह है, उनकी खोज किसने की थी? तो उनकी खोज की थी किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने, ए बी ओ की। और 1902 में ए बी जो ब्लड ग्रुप है ये बाद में खोजा गया था। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी वो डी कैस्टिलो और स्ट्रूली ने की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, जो अपने ये ब्लड ग्रुप है, इनको एक बार समझने से पहले हमें 2 चीजों के बारे में समझना है। ठीक है, दोनों चीजें आपके सामने हैं, एक बार बताते हैं क्या है क्या नहीं। देखिए, आपने सुना होगा एक तो आपका एंटीजन और दूसरा सुना होगा आपने एंटीबॉडी। देखिए, एक है एंटीजन, ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिजन, और दूसरी जो चीज है वो आपकी आती है एंटीबॉडी, जिसको कहा जाता है प्रतिरक्षी। बिल्कुल अच्छे से समझना है। ठीक है, डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसमें, बिल्कुल आराम से स्लोली पढ़ाते हुए चलेंगे इस टॉपिक को। देखिए, एंटीजन अगर जो हम बात करें, कभी भी आपसे पूछा जाए कि एंटीजन होता क्या है, ठीक है, तो एंटीजन के बारे में बात करते हैं। एंटीजन जो होता है ना, वो हम कह सकते हैं ये बाहरी रोगाणु होते हैं, रोग कारक होते हैं। ये कुछ हार्मफुल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, मतलब अपने शरीर में बाहर से ये प्रवेश करते हैं और अपने शरीर के अंदर जाकर रोग उत्पन्न करते हैं, डिजीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एंटीजन बोलते हैं। अगर देखो, ये अपने शरीर में जाके रोग उत्पन्न कर रहे हैं ना, तो ये अपने शरीर के लिए है क्या? ये अपने शरीर के लिए खतरा है। बस आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक बात याद करनी है, कहीं पे भी आपको एंटीजन अगर नाम दिखता है ना, तो सीधा उसको लिंक करना है हमने खतरे से। कहीं पे भी एंटीजन दिखे, इसका मतलब क्या है? ये खतरा है। एंटीजन का अर्थ ही आपके माइंड में एक चीज सेट होनी चाहिए कि एंटीजन है क्या? ये हमारे लिए खतरा है। क्या है? ये अपने लिए खतरा है। ठीक है, देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों में क्रिएट करेंगे, एंटीजन एंड एंटीबॉडी में। एंटीबॉडी क्या होती है? देखो, एंटीजन हमने पढ़ा है अपने शरीर के लिए क्या है? खतरा। एंटीबॉडी क्या होगी? एंटीबॉडी वो चीजें हैं जो अपनी इस खतरे से रक्षा करती है। कहने का अर्थ है कि अपने शरीर को एंटीजन से, अपने शरीर को एंटीजन से रक्षा जो चीज करती है। ठीक है, अपने शरीर में कुछ ऐसे भी घटक होते हैं जो इन बाहरी रोगाणुओं से, इस खतरे से, या कह सकते हैं एंटीजन से, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। उन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं।
देखो थोड़ा सा डिफरेंस, बस एक चीज, 100 बातों की एक बात में कह सकते हैं हम, एंटीजन अपने लिए खतरा है, बट इसके अपोजिट जो एंटीबॉडी है प्रतिरक्षी, ये अपने शरीर के लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। एंटीजन रोगाणु होते हैं, अपने शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, और एंटीबॉडी जो इन रोगों से रक्षा करेगी वो क्या होती है, अपनी एंटीबॉडी होती है। देखिए आगे चलो, नंबर 1 बात तो इनके बारे में ये हो चुकी है। दूसरी बात अगर करें हम, एंटीजन जो होते हैं ना, ये 2 होते हैं अपने शरीर में, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। 2 एंटीजन होते हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ठीक है, एंटीबॉडी की बात करें, ये भी 2 होती है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। एंटीबॉडी कितनी होगी भाई, 2, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। एंटीजन कैपिटल ए कैपिटल बी। ठीक है, आगे चलो, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं भैया। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, टेट जो है ना, टेट, उस टेट का इतना फेवरेट टॉपिक है ये, जो अभी हम तीसरा पॉइंट यहां पे करवाने जा रहे हैं, हर दूसरे से तीसरे टेट में। ठीक है, बात करें हम जो अपनी एसएससी है, रेलवे है, ग्रुप डी है, वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा बार पूछी गई है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम पेपर उठा के देखोगे तो ये चीज आपको वहां पे देखने को मिलेगी। देखिए पूछा यह जाएगा कि जो एंटीजन होते हैं ना, वो किस चीज के बने होते हैं, किस चीज के बने होते हैं। तो एंटीजन जो बने होते हैं ना, वो ग्लाइको प्रोटीन के बने होते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो एंटीजन होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, वो ग्लाइको प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, और बात करें कभी भी एंटीबॉडी किस चीज की बनी होती है, तो एंटीबॉडी जो होती है वो इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन के बनी होती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली चीज, कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों के दोनों किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। बट डिफरेंस क्या है दोनों में, कि जो ये एंटीजन है ये किस प्रोटीन का बना होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन जो एंटीबॉडी है वो किस प्रोटीन की बनी होती है, वो इम्यूनोग्लोबिन, और इसकी शॉर्ट फॉर्म आती है आईजी। ठीक है, इस आईजी से मैं आपको इस एंटीबॉडी की 5 टाइप बताऊंगा, और 5 टाइप को याद करने का एक तरीका है, ट्रिक है, GAM गम, और DE गम दे। ठीक है, गम दे। ठीक है, अब इस आईजी को, इम्यूनोग्लोबिन को इसके सामने लगाना है, IgG नंबर 1 प्रोटीन। ठीक है, नंबर 1 एंटीबॉडी, पहली टाइप IgG। ठीक है, दूसरी बना रहे हम IgA। ध्यान से सुनना, IgA जो, देखो एक एडवाइस दी जाती है, एक सलाह दी जाती है कि कोई भी बच्चा होता है उसको पहले 6 महीने तक मां का दूध पिलाना चाहिए, है ना, ये कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि मां के दूध के अंदर, मां का जो दूध होता है, मां का दूध, उस मां के दूध में कौन सी एंटीबॉडी होती है, वो IgA होती है। कौन सी होती है, IgA होती है। और उस बच्चे को आगे फ्यूचर में पूरी लाइफ सर्वाइव करने में जो ये चीज होती है IgA प्रोटीन, ये उसकी पूरी तरह से हेल्प करती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि मां का दूध एक बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर IgA एंटीबॉडी होती है, और एंटीबॉडी हमने पढ़ा है कि जो अपने शरीर की क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक, आगे सुनना, इसके आगे IgM, ये नंबर 3 एंटीबॉडी अपनी, IgD, ये अपने शरीर के अंदर नंबर 4 एंटीबॉडी, और IgE, ये अपने शरीर के अंदर नंबर 5 एंटीबॉडी। 5 एंटीबॉडी, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। अब IgE है ना, ये अपने शरीर की जो अपनी स्किन प्रॉब्लम्स है, या हम कह सकते हैं इन्फेक्शंस, उनसे सुरक्षा करती है। तो यहां से 2 चीजें निकल के आ रही है, एक मां के दूध में एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgA। मां के दूध में, अपने शरीर में इन्फेक्शंस या स्किन प्रॉब्लम से बचाव कौन सी एंटीबॉडी करती है, IgE करती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस था। एक बात एंटीजन्स के बारे में और, नंबर लास्ट पे, एंटीजन कभी पूछ ले कहां पे पाए जाते हैं, एंटीजन कहां पाए जाते हैं, तो आप सभी ने आरबीसी का नाम सुना होगा, आरबीसी का, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स। रटवाया जाता है, बचपन से रटते आते हम, रेड ब्लड सेल, लेकिन सेल नहीं होता ये, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, CARPUSCLES। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। आरबीसी की बात करें अगर हम, आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है ना, वो क्या होता है, इरेथ्रोसाइट होता है। ठीक है, आरबीसी, मैंने कहा है कि एंटीजन कहां पे होते हैं, तो एंटीजन जो होते हैं ना, वो आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली पर,
आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली पर होते हैं, ठीक है, आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली पर। आरबीसी जो होती है ना, मान लो ये आरबीसी है, ठीक है, इस आरबीसी की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो इसको बाहर से कवर करके रखती है, उसी को कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। और इस प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर ही कौन पाए जाते हैं, ये एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर बात है, एंटीजन और एंटीबॉडी भारी रोगकारक होते हैं, अपने शरीर के लिए खतरा होते हैं। इस खतरे से अपने शरीर की जो रक्षा करेगा वो कौन होते हैं, वो एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। एंटीजन दो होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी। एंटीबॉडी दो होती है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ठीक है। उसके बाद एंटीजन जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, एंटीबॉडी जो है वो इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक। आगे सुनना, जो एंटीबॉडी है वो 5 टाइप की होती है, और उसके लिए ट्रिक बताई थी, GAM गम और DE दे, ठीक है। और ये IG, आई से इम्यूनो और G से ग्लोबिन, ठीक है, ये आगे लगा देनी है। मां के दूध में पूछ ले एंटीबॉडी IgA। स्किन प्रॉब्लम या इंफेक्शन से अपने को प्रोटेक्ट कौन सी एंटीबॉडी करेगी, IgE करेगी। एंटीजन कहां पे पाए जाते हैं, ये आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का से, ठीक है, और अपने प्रॉपर जो नोट्स है ना वो चीज बनाइए आप लोग। देखिए आगे करते हैं स्टार्ट हम अब, है ना। और सबसे पहले देखते हैं, अपने पास 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ये लिख दिया मैंने ब्लड ग्रुप, है ना, रुधिर समूह। उसके बाद मैंने लिख दिया एंटीजन, ठीक है, और उसके बाद हमने लिख दिया एंटीबॉडी। बिल्कुल आराम से समझना है भाई, है ना। मैं गारंटी देता हूं इस चीज की, कभी भी आप जिंदगी में भूलोगे नहीं। आज तक आपने हो सकता है ब्लड ग्रुप को रटा है, ठीक है, आपको मतलब रटने में आता है कि वो ब्लड ग्रुप वाला उसको दे सकता है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इस चीज को तैयार करना है, इस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना है आपको। देखिए ब्लड ग्रुप रुधिर समूह अपने पास 4 होते हैं, A, B, AB एंड O, ये 4 ब्लड ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं, सभी को पता है 4 ब्लड ग्रुप अपने पास है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पहले टाइप का क्वेश्चन ब्लड ग्रुप से ये बनेगा कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है, ए रुधिर समूह होता है, उसके अंदर एंटीजन कौन होता है। ध्यान से सुनना, जो ब्लड ग्रुप होगा उसके अंदर एंटीजन भी वो ही होगा। क्या मैं इस एंटीजन को ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकते बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि एंटीजन जो होते हैं ना वो कैपिटल में होते हैं, ए और बी 2 एंटीजन होते हैं। तो जो अपने पास ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, अपने पास एंटीजन होगा, ठीक है। पूछ लिया जाए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन, तो कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है। पूछ लिया जाए ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन कौन होगा, तो देखो ये ए बी ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर ए एंटीजन भी होगा और इसके अंदर बी एंटीजन भी होगा। मतलब जो ब्लड ग्रुप लिख रहा है ना, आप उसी को सेम टू सेम चिपका दो। कोई भी पूछे ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए लिखना, लेकिन ध्यान रखा जाएगा कि एंटीजन हमेशा कैपिटल में होते हैं भी, दोनों के दोनों, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन बी होगा, ठीक है। ए बी के अंदर एंटीजन ए भी होगा और बी भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए कि जो ओ ब्लड ग्रुप है ना, इसके अंदर एंटीजन कौन होगा, तो ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता। ध्यान रखना इस चीज को, ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता। देखिए ध्यान से सुनना, जो ओ ब्लड ग्रुप है ना, इसको पहले जीरो ब्लड ग्रुप कहते थे, जीरो रुधिर वर्ग कहते थे। क्यों कहा जाता था इसको जीरो ब्लड ग्रुप, इसीलिए कहा जाता था कि इसके अंदर एंटीजन की संख्या 0 है, अर्थात इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको जीरो ब्लड ग्रुप कहा जाता था। तो ध्यान रखना है कि ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप वो ही एंटीजन, इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं। आगे सुनना, एंटीबॉडी की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ए ब्लड ग्रुप है ना, उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी। अब बिल्कुल सिंपल सा तरीका आपका बता रहा हूं मैं, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों के अंदर हमने एक पेयर बनाना है, मिला के एक जोड़ा बनाना है ए का और बी का। जैसे देखो ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन कौन सा है, ए है, तो इसके अंदर पेयर में ए और बी का जोड़ा बनाना है। तो ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी होगा, और ना, और एंटीबॉडी जो होते हैं वो स्मॉल में होते हैं, ए और बी 2 एंटीबॉडी होती है। तो ए तो एंटीजन आ गया, तो एंटीबॉडी इसके अंदर बी होगी। पूछ लिया जाए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो देखो यहाँ पे बी तो है, लेकिन अब ए और बी का पेयर बनाना है तो ए लिख दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी। अब देखो यहाँ पे 2 एंटीजन है, ए बी है और बी भी है, पेयर पहले ही ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है। ओ के अंदर देखो कुछ भी नहीं है, ना ए है ना बी है, ठीक है, लेकिन पेयर बनाना जरूरी है,
तो ओ ब्लड ग्रुप के अंदर ए और बी दोनों के दोनों एंटीबॉडी होते हैं। क्लियर ये चीज? ठीक है, दोबारा से रिवाइज करते हैं इस चीज को। हमने कहा था कि एंटीजन और एंटीबॉडी इन दोनों के अंदर हमने ए और बी का जोड़ा बनाना है। देखो ये जोड़ा बन चुका है अब, ए और बी, है ना। ध्यान रखना है एंटीजन कैपिटल में और एंटीबॉडी हमेशा स्मॉल में होते हैं। ये बी है तो यहाँ पे ए लिख दो, बी, ए और बी का जोड़ा हो गया है। ये मायने नहीं रखता कि ए पहले या बी बाद में, ए बाद में बी पहले, ठीक है, नहीं, बस हमने बी और ए का दोनों का पेयर बनाना है। यहाँ पे ए और बी दोनों ही ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये है कि ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। लेकिन ओ जो ब्लड ग्रुप है यहाँ पे एंटीजन नहीं था, ना ए था ना बी था, पेयर बनाना जरूरी है, तो ए बी एंटीबॉडी होगी और बी भी होगी किसके अंदर, ओ के अंदर। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बात थी अपनी एंटीजन और एंटीबॉडी की भी, किस ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा एंटीजन होगा और कौन सी एंटीबॉडी होगी। ठीक है, अब सुनना एक बार देखो, जो ए ब्लड ग्रुप है ना, वो ए ब्लड ग्रुप को रक्त दे सकता है और उससे रक्त ले सकता है। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है और उससे अपना जो ब्लड है वो उसको रिसीव कर सकता है। सेम टू सेम जो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो बी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है और उससे ब्लड को रिसीव कर सकता है। ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है और ए बी से ब्लड को रिसीव कर सकता है। ठीक है, सेम टू सेम ओ ब्लड ग्रुप वाला है वो ओ को ब्लड डोनेट करेगा और उससे ब्लड को रिसीव करेगा। मतलब सेम ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सभी को पता है कि जो ये ओ ब्लड ग्रुप है ना, ओ वाला, ये सारोदाता है, सारोदाता, यूनिवर्सल डोनर है ये। मतलब ये अपना ब्लड जो है ना वो सभी को डोनेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? ये तो सभी को पता है कि भी ओ जो है ना वो एक यूनिवर्सल डोनर, सभी को अपना ब्लड दे सकता है। लेकिन ऐसी क्या खासियत है इसके पास कि अपना ब्लड सभी को डोनेट कर देगा? क्या खासियत है? देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है ना, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। एंटीजन का अर्थ मैंने बताया था, एंटीजन दिखते ही अपने को एक चीज याद आनी चाहिए, खतरा। मतलब ओ के रक्त में कोई भी खतरा नहीं है। अगर खतरा नहीं है तो भाई किसी को दे तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि ओ को सारोदाता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ओ के रक्त के अंदर कोई खतरा नहीं है, मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है, किसी को भी इसको डोनेट हम कर सकते हैं। क्लियर ये चीज? ठीक है, एबी जो ब्लड ग्रुप है ना उसको हम सरोग्राही बोलते हैं। एबी को हम क्या कहते हैं? सरोग्राही, यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर? देखो एक चीज समझना, मैंने ये कहा था कि एंटीबॉडी जो होती है ना वो क्या करती है? रक्षा करती है, बचाव करती है। एक छोटा सा एग्जांपल, देसी एग्जांपल हम समझते हैं। भी मान लो ये कोई क्षेत्र है, ये कोई क्या है? राज्य है ये, है ना, और इस राज्य में कोई भी राजा नहीं है, कोई भी राजा नहीं है। मतलब इसकी रक्षा करने वाला, इस क्षेत्र की, इस राज्य की, इस स्टेट की रक्षा करने वाला कोई भी बंदा नहीं है। ठीक है, अब बंदा नहीं है तो क्या होगा? इसके जो पड़ोसी राज्य है ना, उन पड़ोसी राज्यों में भी क्या है? राजा है, वहां पे शासक है। ठीक है, वो क्या करेंगे? धीरे धीरे वो यहां से आक्रमण करेगा, ये वाला यहां से आक्रमण करेगा, ये वाला यहां से आक्रमण करेगा। मतलब एक क्षेत्र के ऊपर सभी आक्रमण कर रहे हैं। क्या रीजन हो सकता है? क्यों? क्योंकि वहां पे उसको बचाने वाला कोई है ही नहीं, है ना, कोई बचाने वाला नहीं है। ठीक है, तो मतलब सभी इसके अंदर क्या करेंगे? एंट्री मारेंगे। ठीक है, ये ही बिल्कुल सेम टू सेम हालात है अपने एबी की, क्योंकि एबी के अंदर हमने कहा है, ये देखो एबी ब्लड ग्रुप रहा और इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी मतलब इसको बचाने वाला, एंटीजन से सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो भाई सभी अपना ब्लड जो है ना इसको डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें ब्लड के अंदर, एबी के ब्लड के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसको बचाने वाला कोई नहीं है, बचाने वाला कोई नहीं है, तो भाई सभी इसके अंदर एंट्री करेंगे। अर्थात ये राज्य सभी को एंट्री करने की अनुमति देता है। मतलब ए बी के अंदर सारे ब्लड ग्रुप, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है। ठीक है, ये सारे इसको अपना ब्लड मतलब डोनेट कर सकते हैं। बस रीजन यही है। ठीक है, थोड़ा सा बस माइंड लगाना है कि भी ओ सर्वदाता क्यों है और ए बी सर्वग्राही क्यों है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है ये। ठीक, तो इस चीज को भाई एक बार आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं इससे। देखिए आगे सुनिए, अब जो है ना एक चीज समझनी है, हमने अगर ये मान लो आप, हमने कहा था कि ए ब्लड ग्रुप ए को ब्लड दे सकता है, उससे रिसीव कर सकता है। बी वाला भी ऐसे ही करेगा, बी को ब्लड डोनेट करेगा, रिसीव करेगा। ए बी वाला है वो ए बी को ब्लड डोनेट करेगा और उससे रिसीव करेगा, और ओ वाला है वो ओ को डोनेट करेगा और उससे रिसीव करेगा।
ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता है, सर्वदाता। और ए बी जो है ना वो क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर है, वो सर्वग्राही। ये चीज हमने अभी पढ़ी थी, ठीक है। आगे सुनना है। एक तो हम डायरेक्टली इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई मान लो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है और वो घायल है, ठीक है, और घायल है तो उसको रक्त क्या है, नीड है, उसको आवश्यकता है, चाहिए उसको रक्त। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वो ए वाला व्यक्ति किस किस से रक्त ले सकता है। देखो ये रहा ए, है ना, एक तो ये किससे ले रहा है, ए से ही लेगा, एक तो ए से रिसीव कर लेगा भाई, ठीक है। और उसके बाद दूसरा देखो, ये जो ओ है ना ये यूनिवर्सल डोनर है, मतलब सभी को अपना रक्त दे सकता है। तो ओ जो है वो सबको दे सकता है, तो वो ए को भी दे सकता है, ठीक है। तो एक तो ए से रिसीव करेगा और दूसरा ये ओ से रिसीव करेगा, ठीक है। अगर इस टाइप से समझ में आता है, ठीक है, तो ठीक है। अदरवाइज एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रहा हूं इस टाइप की करने की। देखिए हमने कहा था कि ए ब्लड ग्रुप ए को ब्लड दे सकता है और उससे रक्त ले सकता है, ठीक है। बी वाला है वो बी को ब्लड दे सकता है और उससे रक्त ले सकता है। ओ जो है वो ओ को ब्लड दे सकता है और उससे रक्त ले सकता है, ठीक है। और नंबर 4 पे जो ए बी है ना वो ए बी को ब्लड दे सकता है और उससे ब्लड को ले भी सकता है। इस टाइप से लिख लीजिए आप, पहले ए को, उसके सामने बी को, नीचे ओ को, ऊपर ए बी को। जो ये है ना इनको आपको करना है कॉलम में बंद, ठीक है। ये आपने क्लोज कर दी कॉलम के अंदर, ठीक है, जो ये अंदर की साइड वाले हैं इनको। और अब आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ एरो मार्क लगाना है, ऊपर की तरफ। इस ए से ऊपर की तरफ ए बी है, बी से ऊपर की तरफ ए बी है, और इस ओ से ऊपर की तरफ क्या है, ए बी है, ठीक है। इस टाइप से ऊपर की तरफ एरो मार्क लगाने। और अब चाहे से आपसे कोई भी क्वेश्चन दे दे, जैसे ये कह दे कि बी दाता है, दाता है मतलब बी जो है ना वो अपना रक्त किसी को डोनेट करना चाह रहा है, तो वो किस किस को रक्त डोनेट कर सकता है। देखो ये रहा बी, है ना, तो ये किसको डोनेट कर रहा है, एक तो ए बी को कर रहा है, देखो ये एरो मार्क लग रहा है यूं की, और एक ये किसको कर रहा है, बी को कर रहा है, ठीक है। तो एक तो ए बी को डोनेट करेगा और दूसरा बी को करेगा। पूछ लिया जाए ए बी जो है ना वो किस किस को रक्त देना चाहता है, अगर चाहे तो किस किस को रक्त वो दे सकता है। देखिए ए बी दाता है, ये रहा ए बी, ठीक है। अब ये ए बी है ना इस ए से तो रिसीव कर रहा है, इस ओ से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, लेकिन वो डोनेट किसको कर रहा है, वो ए बी को ही कर रहा है, ठीक है। तो अगर ए बी दाता है तो वो ओनली ए बी को दे सकता है, ठीक है। ओ की बात करें भी, ओ दाता है, ओ डोनर है, वो किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है। देखो ये ओ, एक तो ये रहा, ठीक है, एक तो ये किसको देगा, ओ ए को देगा, एक किसको दे रहा है, ये बी को ब्लड दे रहा है, और ए बी को दे रहा है, और ये ओ को दे रहा है। मतलब ओ जो है ना वो सभी को दे सकता है, इसीलिए हमने कहा था कि ओ क्या है, ये सर्वदाता है, सभी को जो है अपना ब्लड डोनेट कर देता है, ठीक है। ये जो सारा सिस्टम हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, बिल्कुल पहला स्टेप था, ठीक है। और ये चीज जो बताई थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने बताई थी, ठीक है, कि भी इस तरीके से इस रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को इसका ब्लड दे सकते हैं, इसका ये उसको दे सकते हैं, ठीक है। जो भी मतलब हमने ये सिस्टम पढ़ा है वो सारा का सारा किसने बताया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था, ठीक है। आगे सुनिए, लेकिन इस सिस्टम से लोग जो थे, डॉक्टर्स जो थे, वो रुधिर को चढ़ाने लगे थे, लेकिन फिर भी कुछ केसों में क्या थी, मृत्यु होने लगी, ठीक है। फिर भी कुछ केसों में क्या होने लगी, मृत्यु होने लगी। तो लोगों ने कार्ल लैंडस्टीनर से पूछा कि लैंडस्टीनर जी आपने ये क्या फॉर्मूला बता दिया, ठीक है, आपके बताए हुए फॉर्मूले से हम ब्लड को सही तरह से चढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों की मृत्यु हो रही है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ये चीज सोची कि यार तरीका तो बिल्कुल सही है, लेकिन आखिरकार ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक काम किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया, है ना, बात करते हैं 1940 की, 1940 की। देखिए कार्ल लैंडस्टीनर ने जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी वो सन 1900 में की थी, ठीक है। तो हम ये कल्पना करते हैं, आभास करते हैं कि भी शायद उस समय कार्ल लैंडस्टीनर 35 से 40 वर्ष के तो कम से कम होंगे, ठीक है। और उसके 40 वर्षों के बाद की हम बात और कर रहे हैं, कह सकते हैं कि इस समय जो है ना लगभग कार्ल लैंडस्टीनर 70 से 80 वर्ष के थे, ठीक है। हो मतलब कहने का अर्थ है कि वो बूढ़े हो चले थे अब, ठीक है। और 1940 में थे ना जो कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, उन्होंने अपना एक असिस्टेंट पकड़ा, एक सहायक पकड़ा, और उस सहायक का नाम था वीनर। क्या नाम था उसका, वीनर।
कार्ल लैंडस्टीनर ने अपना एक असिस्टेंट पकड़ा, ठीक है, वीनर नाम का बंदा था, और उसको लेके भाई जंगल में चले गए। वो कहां पे गए? वो जंगल में गए, ठीक है, और जंगल में जाकर उन्होंने वहां पर एक बंदर को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? एक बंदर को पकड़ लिया। कब की बात चल रही है? अपना जो घटनाक्रम है वो कब का चल रहा है? 1940 का, 1940 का, ठीक है। और उस बंदर को जो पकड़ा था ना, उस बंदर का नाम था मकाका रीसस। मकाका रीसस, मकाका रीसस नाम का बंदर था वो, ठीक है। और इस बंदर, मकाका रीसस नाम के बंदर के ब्लड को इन्होंने क्या किया? चेक किया। उसमें कुछ और डिस्कवरी, सर्च वगैरह इन्होंने देखी, ठीक है। कुछ मतलब उसे बंदर के ब्लड के अंदर इन्होंने खोज की थोड़ी सी, ठीक है, उसको और थोड़ा गहराई से देखा। और उस गहराई को देखने के बाद कार्ल लैंडस्टीनर ने 1940 ईस्वी में मकाका रीसस नाम के बंदर में थर्ड एंटीजन की खोज कर डाली। थर्ड एंटीजन, ठीक है। अभी तक हमने बताया था कि एंटीजन दो होते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। बात कर रहे हैं हम तीसरे एंटीजन की, और तीसरा एंटीजन कब खोजा गया था? 1940 ईस्वी में खोजा। किसने खोजा? कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा। किसके अंदर खोजा? बंदर के अंदर खोजा। बंदर का नाम क्या था? मकाका रीसस नाम था, ठीक है। और इस मकाका रीसस में ही क्या किया था? तीसरा एंटीजन खोज डाला था। और इस तीसरे एंटीजन का जो नाम था ना, वो नाम इस बंदर के नाम के ऊपर, और बंदर का नाम में जो ये रीसस है ना, इसमें जो पहले दो वर्ड है RH, उसी RH कारक को नाम दे दिया तीसरा एंटीजन, ठीक है, RH फैक्टर। RH फैक्टर। कभी भी आपसे पूछ ले कि थर्ड एंटीजन कौन सा है, तो हम कह देंगे RH फैक्टर। RH फैक्टर। RH फैक्टर कहां से आया? ये बंदर जो मकाका रीसस नाम का बंदर था, उसमें RH जो है ना रीसस में, वहां से RH बना है RH फैक्टर, ठीक है। तो तीसरा एंटीजन किसने खोजा था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब खोजा था? 1940 में। नाम क्या था? RH फैक्टर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब ध्यान से सुनना है कि ये तीसरा एंटीजन क्या कुछ बताता है। ये RH फैक्टर है ना, ये क्या कुछ बताता है, देखो सुनना एक बार ध्यान से। भाई मान लो अपने पास ये चार ब्लड ग्रुप है, A B और O, ठीक है। अपने पास ये चार ब्लड ग्रुप है, A B और O, ठीक है। देखिए A ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है कोई, ठीक है, और उसके अंदर अगर ये तीसरा एंटीजन है, RH फैक्टर है, तो वो आदमी A पॉजिटिव कहलाएगा। आज जो हम कहते हैं ना कि मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, उसका O नेगेटिव है, उसका B पॉजिटिव है, उसका AB नेगेटिव है, AB पॉजिटिव है, वो किस बिहाफ पे बोलते हैं उन चीजों को? वो इस तीसरे एंटीजन के बिहाफ पे बोलते हैं। अगर ब्लड के अंदर एंटीजन है, तीसरा एंटीजन मतलब RH फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं वो बंदा क्या है? पॉजिटिव है। अगर उसके ब्लड के अंदर RH फैक्टर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसी तरह से अगर B ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है और उसके अंदर RH फैक्टर है तो B पॉजिटिव, अगर नहीं है RH फैक्टर तो B नेगेटिव। अगर AB ब्लड ग्रुप के अंदर RH फैक्टर है तो AB पॉजिटिव, अगर नहीं है तो AB नेगेटिव। इसी तरीके से O पॉजिटिव और O नेगेटिव। RH फैक्टर ने पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दिया था कि कोई व्यक्ति कब पॉजिटिव होगा ब्लड ग्रुप में और कब नेगेटिव होगा। वो चीज कौन बताता है? आपका तीसरा एंटीजन बताता है, RH फैक्टर बताता है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से एक बार, देखिए इस चीज को समझ गए होंगे शायद आप कि अगर RH फैक्टर है तो वो पॉजिटिव, अगर नहीं है तो वो नेगेटिव, ठीक है। अब सुनना एक बार ध्यान से, देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, जो RH पॉजिटिव अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि A पॉजिटिव है ना, हम मान रहे हैं कि भाई हम अगर एक तो ये लिखे कि भी A पॉजिटिव है ना, लेकिन मैंने इसको इंडिकेट करने के लिए लिख दिया कि RH पॉजिटिव है ना। RH पॉजिटिव, क्या RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है? तो हाँ बिल्कुल दे सकता है। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड ग्रुप हमेशा देगा, ठीक है। मतलब RH पॉजिटिव है, वो RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है और उससे ब्लड को ले भी सकता है। क्लियर ये चीज? RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है और उससे ब्लड को रिसीव भी कर सकता है, ठीक है। आगे सुनना ध्यान से एक चीज, दूसरी बात, RH नेगेटिव मतलब कोई बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में है ना, वो नेगेटिव वाला
RH नेगेटिव को ब्लड जो है ना वो डोनेट कर सकता है और उससे रक्त को ले सकता है। इसका अर्थ ये है कि मान लो कोई बंदा है, उसका ब्लड ग्रुप है A नेगेटिव, वो तो A नेगेटिव को ब्लड दे सकता है और A को ही रक्त ले सकता है उससे। इसमें जैसे यहाँ पे था कि मान लो कोई बंदा है B पॉजिटिव, तो वो B पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है और B पॉजिटिव से ही रक्त वो ले सकता है। मतलब सेम जो ब्लड ग्रुप है ना वो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, पहले बता चुके हैं इस बात को। अब सुनना एक चीज, मैं एक चीज बता रहा हूं, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी है कि क्या RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को ब्लड दे सकता है? क्या RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को ब्लड दे सकता है? तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं दे सकता भाई। वो क्यों नहीं दे सकता, उस चीज का आप आंसर सुनिए। देखो हमने कहा है कि ये पॉजिटिव कैसे आया था, ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल कैसे खिला था, ठीक है। तो हमने कहा था कि थर्ड एंटीजन अगर है किसी ब्लड में तो वो पॉजिटिव होगा, है ना। कब होगा पॉजिटिव? अगर ये एंटीजन है, और अगर एंटीजन है इसका अर्थ खतरा है। एंटीजन का अर्थ क्या है? खतरा है ना। और ये क्या है? खतरा है, और यहां पे खतरा नहीं है। तो भाई उड़ते तीर को कोई नहीं लेता, ठीक है। खतरे को कोई भी नहीं लेगा। इसके ब्लड ग्रुप में कोई खतरा नहीं है, इसके ब्लड ग्रुप में खतरा है, तो खतरे को कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। बस ये एक चीज माइंड में सेट करनी है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड कभी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा, ठीक है। दूसरी बात, क्या नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि इसके ब्लड में कोई खतरा है ही नहीं, है ना। खतरा नहीं है तो भाई किसी में डाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस एक चीज याद रखनी है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को कभी भी ब्लड नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। अब सुनो, अब ध्यान से बातें देखिए। बस एक चीज याद रखनी है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, दोबारा से बता रहा हूं कि ये जो चीज है ना, बस ये याद रखनी है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को कभी ब्लड नहीं देगा, कभी भी ब्लड को डोनेट पॉजिटिव वाला नहीं करेगा नेगेटिव वाले को। अब सुनना एक बार इस चीज को। क्वेश्चन कर रहे हैं हम कि भाई ये कह रहा है कि A पॉजिटिव घायल है, A पॉजिटिव घायल है, उसको रक्त की जरूरत है, उसको रक्त की जरूरत है। वो किस किस से रक्त ले सकता है? देखो तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या दे रखा है अपने को? A पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इस पॉजिटिव को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास सिंपल क्या बचा? A बचा, ये A लिख दिया आपने, ठीक है। A को क्या चाहिए भाई? ये घायल है, रक्त चाहिए इसको। तो सबसे पहले हम अभी सीख चुके हैं कि A वाला व्यक्ति किस किस से रक्त ले सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। A वाला देखो, एक तो A से ही ब्लड है, उसको ले सकता है, और एक हमने बताया था कि जो O है ना वो सर्वदाता है, वो सबको ब्लड दे सकता है, तो वो A को भी देगा, है ना। अब देखो जो निशान यहाँ पे ऊपर लगा रखा है ना, वो ही निशान इनके साथ लगा दो। इसका अर्थ ये है कि A पॉजिटिव और O पॉजिटिव दोनों के दोनों क्या है? ब्लड को दे सकते हैं। किसको? A पॉजिटिव को, ठीक है। अब सुनो, जो ये चीजें यहाँ पे लिखी थी A और O, उनको वापस दोबारा से यहाँ पे लिखिए आप लोग। A भी लिख लिया और O भी लिख लिया, ठीक है। जो निशान ऊपर लगा रखे हैं ना, उनके अपोजिट निशान, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। अब देखो सोचो एक बार, क्या A नेगेटिव पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है? क्या नेगेटिव पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं देगा, नेगेटिव पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे ये A नेगेटिव है, ये भी ब्लड दे देगा, और O नेगेटिव है, ये भी ब्लड दे देगा। इसका अर्थ ये है कि अगर A पॉजिटिव घायल है ना, तो उसको A पॉजिटिव, A नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, चारों के चारों ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा समझो, और क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में नहीं आता है तो B नेगेटिव घायल है, B नेगेटिव घायल है भाई ये, ठीक है। इसको रक्त चाहिए, किस किस से रक्त ले सकता है? तो वही तरीका है। सबसे पहले एक बार ये चीज भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, नेगेटिव को भूल जाओ, खाली अपने पास क्या है? B है। B किस किस से ब्लड ले सकता है? तो B जो है ना वो एक तो देखो B से ही ले सकता है ना। और दूसरी चीज जो O है वो सर्वदाता है, तो वो O भी इसको ब्लड दे सकता है, ठीक है। जो निशान ऊपर है वो Q निशान यहाँ पे लगा दो। इसका अर्थ ये है कि B नेगेटिव को ब्लड दे सकता है, O नेगेटिव है वो भी B नेगेटिव को ब्लड दे सकता है। फिर मैंने बताया था कि जो ये चीजें नीचे लिखी थी हमने, इनको दोबारा से लिख लो एक बार। और जो निशान ऊपर है ना उसके अपोजिट निशान लगाने, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव नेगेटिव को ब्लड दे सकता है?
तो हमने बताया है कि पॉजिटिव नेगेटिव को ब्लड कभी नहीं देगा, ठीक है, कभी नहीं देगा। तो इसका अर्थ ये है ना तो O पॉजिटिव और ना B पॉजिटिव इसको रक्त नहीं दे सकते। ओनली कौन देगा? B नेगेटिव और O नेगेटिव देगा। क्लियर ये चीज? ठीक है, और सुनो, चलो कोई बात नहीं। A नेगेटिव दाता है, डोनर है ये, ठीक है। A नेगेटिव क्या है? डोनर है, दाता है, अपना रक्त किसी को डोनेट करना चाह रहा है। तो देखो सबसे पहली बात भूल जाओ इस चीज को, क्या है? ओनली अपने पास क्या है? ए है, ठीक है। ये अपना रक्त किस किस को दे सकता है? तो ए को ही दे सकता है भैया अपना रक्त, ठीक है। और ए बी जो है ना, ए बी वो सर्वग्राही है, वो सबसे रक्त ले सकता है। तो एक ये ए बी को दे देगा। जो निशान ऊपर है वो क्यों निशान यहाँ पे लगा दीजिए। इसका अर्थ ये है कि ए नेगेटिव को और ए बी नेगेटिव को इनको ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात है, जो चीजें ऊपर लिखी हुई है उनको दोबारा से लिखो एक बार। निशान जो है उनके अपोजिट लगाओ। क्या नेगेटिव पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि ए नेगेटिव जो है ना वो ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव इनको अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात फंसती है एक जगह पे आके, है ना। अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई ओ जो है ना वो यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता है ओ, और ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर है, सर्वग्राही है। लेकिन बात ये फंसेगी कि क्या ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव कौन सा डोनर है ना। ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव कौन सा यूनिवर्सल रिसीवर है? इस चीज को भी देखते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो देखिए एक बार इस पर हमने लिखा है ए बी पॉजिटिव लेते हैं पहले हम, है ना, ए बी पॉजिटिव। हम ये कह रहे हैं देखो यूनिवर्सल रिसीवर की, ग्राही की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये रिसीवर की बात कर रहे हैं कि ए बी पॉजिटिव वो किस किस से ब्लड को ले सकता है, रिसीव कर सकता है। वो सुनिए एक बार। सबसे पहले कुछ नहीं करना, वो ही चीज आती है, इस पॉजिटिव को भूल जाओ। ए बी सबसे पहले हम बात करें किस किस से रक्त ले सकता है, तो ए से भी ले सकता है, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी, क्योंकि ये रिसीवर है, यूनिवर्सल रिसीवर है, ठीक है। इन चारों से ये रक्त ले सकता है। जो निशान ऊपर है वो निशान यहाँ पे लगा दीजिए आप, लगा दिए भाई, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ ए पॉजिटिव वो ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव वो भी इसको ब्लड दे सकता है, ए बी पॉजिटिव वो भी इसको ब्लड दे सकता है, ओ पॉजिटिव वो भी इसको ब्लड दे सकता है। अगला काम क्या करना है, ये कि दोबारा लिख लो भी, ठीक है। और यहाँ पे जो साइन लगा रखा है ना उसके अपोजिट साइन ये लगा दिया भैया हमने, है ना। क्या नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ए नेगेटिव भी ए बी पॉजिटिव को ब्लड देगा, बी नेगेटिव भी इसको ब्लड देगा, ए बी नेगेटिव भी इसको ब्लड देगा, और ओ नेगेटिव वो भी इसको ब्लड देगा। इसका अर्थ ये है कि ए बी पॉजिटिव जो है ना वो सभी से रक्त ले सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सर्वग्राही जो होगा वो कौन होगा? अपना यूनिवर्सल जो रिसीवर है ना, रिसीवर वो कौन होगा आपका? वो ए बी पॉजिटिव होगा, ठीक है, ना कि ए बी नेगेटिव। बात करते हैं ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव की, ठीक है। हम बात किस में कर रहे हैं? यूनिवर्सल डोनर के लिए, सर्वदाता के लिए, कि सर्वदाता कौन सा है, क्या ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है। ओ नेगेटिव को देखते हैं, सॉरी एक बार पहले ओ पॉजिटिव को लेके देख लो आप लोग, ओ पॉजिटिव, ठीक है। डोनेट करने की बात कर चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पॉजिटिव को भूल जाते हैं, खाली क्या है? ओ है। ओ किस किस को अपना ब्लड दे सकता है? तो वो ए को भी दे सकता है, बी को भी, ए बी को भी, और वो ओ को भी। इन चारों को अपना ब्लड वो दे सकता है। ऊपर जो निशान है वो क्यों निशान यहाँ पे लगा लो एक बार। इसका अर्थ ये है कि ये जो है ना ओ पॉजिटिव इन चारों को अपना ब्लड दे सकता है। अगला काम क्या करना है, इनको दोबारा लिखिए, ठीक है। निशान जो थे ऊपर उसके अपोजिट माइनस। क्या पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड दे सकता है? तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड कभी नहीं देगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है ना ओ पॉजिटिव बस ये इनको ही ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन बात करें हम ओ नेगेटिव की, ठीक है, कि ये किस किस को ब्लड दे सकता है। तो पहली बात इसको भूलो थोड़ी देर के लिए, खाली अपने पास ओ है तो ये ए को भी ब्लड दे सकता है, बी को भी, ए बी को भी, ठीक है, और आपका जो ये ओ है उसको भी। जो साइन ऊपर है वो क्यों साइन ऊपर। इसका अर्थ ये है कि ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव इनको ब्लड दे सकता है। दूसरा स्टेप अपना क्या रहेगा, इनको दोबारा से लिखिए यूं की यूं, ठीक है। साइन जो है ऊपर माइनस का है उसको अपोजिट कीजिए, प्लस का हो गई,
ठीक है। क्या नेगेटिव पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है? तो बिल्कुल दे सकता है जी, है ना। और इसका अर्थ ये है कि ओ नेगेटिव ए पॉजिटिव को भी, ओ नेगेटिव बी पॉजिटिव को भी, ओ नेगेटिव ए बी पॉजिटिव को भी, और ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव। मतलब ये जो ओ नेगेटिव है ना, ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सर्वदाता है वो कौन होगा? ओ नेगेटिव होगा। सर्वग्राही कौन होगा? आपका ए बी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आपका जो ये टॉपिक था ब्लड ग्रुप का, ठीक है, ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। रटने की कहीं पे कोई आवश्यकता है नहीं। वीडियो को जहां पे समझ नहीं आता एक बार थोड़ा सा रोक कर, है ना, बार बार उसको स्किप करके वापस बैकवर्ड फॉरवर्ड में, तो आराम से ये चीजें समझ में आ सकती है, ठीक है। तो भाई इस YouTube चैनल पे हरियाणा जीके, इंडिया जीके, ठीक है, रीजनिंग, साइंस और आगे धीरे धीरे मैथ्स की क्लास लगेंगी, ठीक है। मतलब बच्चे जो है आगे अपना आने वाला जो एग्जाम है, एक तो रेलवे ग्रुप डी का है, ठीक है, और दूसरा जो सीईटी है, वो दोनों एग्जाम के लिए बिल्कुल बेस्ट एवर प्रिपरेशन आपके इस YouTube चैनल के ऊपर, है ना, एक अच्छी फैकल्टी, एक अच्छी टीम आपके लिए प्रयासरत है। तो थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना, ताकि जो नीडफुल व्यक्ति है, नीडफुल बच्चे हैं, जो मतलब महंगी महंगी फीस देके अच्छे जो सेंटर्स हैं उनमें नहीं जा पाते, ऑफलाइन क्लास को अटेंड नहीं कर पाते, ठीक है, उन लोगों के लिए आप एक सहारा बनिए, उनको सपोर्ट कीजिए, है ना। और सपोर्ट कैसे करना है? आपको इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करना उन लोगों के पास, है ना। हम नहीं कहते कि हर बच्चे के पास, नहीं, आपको ये लगता है कि ये एक बच्चा इस वीडियो को देखेगा, पढ़ेगा, इससे कुछ सीखेगा, है ना, और वो उसके भविष्य को बनाने में एक मतलब ईंट की तरह कार्य करेगी, आप उस बच्चे के पास इस वीडियो को भेजिए, ठीक है। मतलब अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो से किसी बच्चे का भविष्य फुलफिल हो सकता है, तो आप इस काम को करने से बिल्कुल ना चूके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।